अब फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेगा ईथ के टेस्टनेट एयरड्रॉप के बारे में। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, टेस्टनेट इंसेंटिवाइज्ड नहीं है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। मैं इंटरेक्शन इस वीडियो के अंदर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो इनकी डैप्स हैं उनके अंदर हम एयरड्रॉप्स को हंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे वॉलरस के साथ हुआ, हमेशा टीम ने बोला प्रोबेबली नथिंग, और उसी तरीके से इन फ्यूचर में आगे चल के ये अगर टेस्टनेट्स यूजर कम रहे और उसके लिए एयरड्रॉप अलग से असाइन कर दिया तो यहाँ पे जो है वो आप अच्छा खासा एयरड्रॉप फंड कर सकते हो मेगा ईथ के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे ये सिमिलर लाइक L2 है, जैसे काम करता है यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, जेट के संकैरा, या आप ले सकते हो पॉलीगॉन या मैटिक को, सेम उसी तरीके से प्रोजेक्ट भी काम करता है। प्रोजेक्ट ने $57 मिलियन की फंडिंग जो है मार्केट से रेस करी है। विटालिक ब्रूथ और साथ ही साथ ड्रैगन फ्लाई कैपिटल्स और जितने भी लेयर 1 यहाँ पे आप कह सकते हो इन्वेस्टर या टायर 1 इन्वेस्टर्स, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं मेगा ईथ के बारे में, और यहाँ पे किस तरीके से वॉलेट रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से टास्क को यहाँ पे करना है, वो हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और दोस्तों आप इसका एयरड्रॉप काइटो से भी अर्न कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कंटिन्यूअस पोस्ट करो ट्विटर हैंडल्स के अंदर, और काइटो के अंदर यैपर्स अर्न करो, और मे बी जब यहाँ पे इनका टीजी होगा तब यहाँ पे जो है वो आपको इनका एयरड्रॉप देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों ध्यान देना कि भाई यहाँ पे मेगा ईथ अगर अपना टोकन लेके आएगा तभी जो है वो आपको एयरड्रॉप मिलेगा। हालांकि जैसे बेस इकोसिस्टम है, बेस का लेयर 2, बेस भी एज अ लेयर 2 है इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर, लेकिन बेस अभी तक अपना टोकन नहीं लेके आया है, ना ही एयरड्रॉप अनाउंस किया है। अगर यहाँ पे मेगा ईथ भी अगर अगले साल तक या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद अपना टोकन नहीं लेके आता है तो यहाँ पे एयरड्रॉप मिलने के चांसेस उतने ही ना हो जाएंगे, याद रखना। जैसे बेस कर रहा है, हो सकता है कि अगर ये वैसा कर ले तो यहाँ पे एयरड्रॉप मिलने के चांसेस नहीं भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से लेयर 2 जितने भी अभी तक आए हैं, चाहे आप जर्किट को ले लो, चाहे आप जेड के संकैरा को ले लो, चाहे आप आर्बिट्रम को ले लो, चाहे ऑप्टिमिज्म को लो, सब एयरड्रॉप लेके आए हैं जितने भी लेयर 2 है। तो हो सकता है ये भी जो है वो आपको एयरड्रॉप प्रदान कर दे। सिंपली दोस्तों आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं और डिटेल में डिस्कस करता हूं मेगा ईथ के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मेगा ईथ की। तो $57 मिलियन की फंडिंग जो है वो रेस करी है, और इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल के अंदर पहले ही शेयर कर दिया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके दोस्तों फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर तो आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक ट्री का लिंक देखने को मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन करो, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको जाके फॉलो करो। कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स वहां पे देखने में मिलती हैं। मेरे को भी इनके बारे में अपडेट जो है वो प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट ट्विटर हैंडल से ही पता लगती है, तो मेक श्योर जाके हमें वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। सिंपली दोस्तों मेगा ईथ की बात करते हैं, $57 मिलियन की जो है फंडिंग यहाँ पे से इनने रेस करी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनके इन्वेस्टर्स के, ड्रैगन फ्लाई कैपिटल और यहाँ पे विटालिक ब्रूटन ने जो है वो एज अ एंजल इन्वेस्टर लेयर, मतलब आप सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे $20 मिलियन का फंडिंग राउंड इन तीनों ने, टायर 1 इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। बाकी दोस्तों आप जो है फ्रेगमेंट कैपिटल्स और साथ बिग ब्रेन होल्डिंग का भी नाम जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जिन इन्वेस्टर्स के बारे में मैं जानता हूं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दोस्तों टेस्टनेट लाइव है, टेस्टनेट के अंदर डायरेक्टली जो है वो आपको डैप्स के अंदर इंटरेक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अदर टास्क आपको करने हैं। बाकी दोस्तों किस तरीके से करने हैं वो हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो डिटेल में गाइड करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इनको इकोसिस्टम में जाके। तो ये एज अ लेयर 2 है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन को स्केल करने में काम आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे अदर लेयर 2 करते हैं। चाहे आप ऑप्टिमिज्म को ले लो, चाहे आप आर्बिट्रम को ले लो, चाहे जेट के संकैरा को ले लो, या आप लीनिया वगैरह को भी ले सकते हो। सिमिलरली दोस्तों इसकी जो है वो एयरड्रॉप के अंदर, मतलब आपको टेस्टनेट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, फॉसेट्स के ऊपर क्लिक करिएगा, अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे एंटर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आपका जो है वो कैप्चा वेरिफिकेशन होगा। गेट टेस्टनेट टोकन के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स के अंदर टेस्टनेट टोकन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब टेस्टनेट टोकन जब दोस्तों आपको मिलते हैं तो आपको आपके टेस्टनेट टोकन आपको आपके वॉलेट के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको जो है वो एक बार दिखा देता हूँ, मेगा ईथ टेस्टनेट को एक बार लॉगिन कर लेना तो यहाँ पे आप देखो 0.4 सेंट के आसपास, 0.004 सेंट के आसपास इथेरियम मेरे को मिल चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी डैप्स इंटरेक्शन की। तो सबसे पहले जो डैप्स निकल के आती है जिसको मैं प्ले आउट कर रहा हूँ दोस्तों, वो ये है, एक प्ले टू 1 गेम है। आप जो है वो इस गेम को प्ले आउट कर सकते हो। इस गेम के अंदर जो है वो आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और ये आपका टेस्टनेट अकाउंट है। तो आप जो है वो यहाँ पे जैसे मैं डाल सकता हूँ हनी विथ क्रिप्टो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस नाम को एंटर कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा नाम हो जाएगा। ठीक, हाँ थोड़ा नाम बड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हनी 817, ठीक है, ये मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ। ठीक, ओके, RPC एरर यहाँ पे बोल रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे जो है वो आपको आपका कैरेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जो है अपने कैरेक्टर्स के साथ प्ले आउट कर सकते हो गेम को। ये आपका कैरेक्टर है, और ये किस तरीके से आपका रन होगा, ये जो आपकी एरो है उसी से जो है आपका रन होगा। और यहाँ पे इसको जो है वो
कुछ इस तरीके से इन जो है वो रिंग है इसके अंदर यहाँ पे आपको लेके आना है। देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे इसको ला सकते हो। ठीक है, सबसे पहला गेम ये है आपका, गेम प्ले वो करते रहिएगा। बाकी जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह होंगी आपके वॉलेट के अंदर तो वेल एंड गुड, नहीं होती है दोस्तों यहाँ पे जो है वो इस गेम प्ले को स्किप कर लीजिएगा। देखो मैं इस गेम प्ले को इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे Crypto.Rank ने भी सबसे पहला गेम जो है वो यही किया है। यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से ये वाले इसको, ये जो प्लेयर है इसको जो है सेंटर आउट में लेके आना है। अब दोस्तों सेकंड नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे टैको के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, Taco.finance है ये, यहाँ पे आप लैंडिंग और बोरोइंग के लिए यूज कर सकते हो। कनेक्ट वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करिएगा, अपना OKX वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करिएगा और यहाँ पे मेगा ईथ का ही वॉलेट आपका कनेक्ट, मतलब मेगा ईथ जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, आप TK USDC को भी डिपॉजिट कर सकते हो, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे मेगा ईथ को भी कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं, जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 0.004 के आसपास है, तो यहाँ पे आप अपने मेगा ईथ को डिपॉजिट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई ये क्यों नहीं दिखा रहा है, अच्छा मिंट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पे मिंट कर लीजिएगा, यहाँ पे TK ETH। ठीक है, मिंट कर लीजिएगा यहाँ पे TK USD। ठीक है, इसको भी मिंट कर लीजिएगा, 2000 आपको टोकन से यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। बाकी फिर है यहाँ पे CUSD का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, TK WBTC का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इनके खुद के टोकन्स होंगे, जब ये मेननेट में लॉन्च करेंगे हो सकता है कि इनका नाम यहाँ पे रखें टैको फाइनेंस, जो ये वेबसाइट है या जो आप कह सकते हो लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे रखे। ठीक है, हम इसके ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको देखो TK USD का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी तक ये देखो अवेलेबल से कितना दिख रहा है, 2000 दिख रहा है, इसमें से आप जो है वो 1000 को स्टेक कर सकते हो। अप्रूवल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे मेगा ईथ के ऊपर ही जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन फीस कटेगी, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे जैसे अप्रूवल मिलता है और डिपॉजिट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपकी जो है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इस वॉलेट्स के अंदर, मतलब इस प्लेटफॉर्म के अंदर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप TK ETH मेगा ईथ को भी जो है डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिलता है, बट अभी मेरे वॉलेट के अंदर दिखा नहीं रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई। TK USDC और आगे चल के जो है वो TK WBTC का ऑप्शन मिलेगा, WETH का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप जो है उनको स्टेक कर सकते हो। बाकी जाके आप बोरोइंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो टेस्टनेट पार्ट है, तो टेस्टनेट को टेस्टनेट की तरह ही यहाँ पे आप देखिएगा। बाकी दोस्तों थर्ड नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो आता है कैप डॉट आपका, ये इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है यहाँ पे, ये है कैप्स। ठीक है, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, caps.app। ये भी एक ऐसा टेस्टनेट है, तो टेस्टनेट को आप टेस्टनेट की तरह लीजिएगा, मिंट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको टेस्टनेट टोकन यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने वॉलेट एड्रेस को डाल के यहाँ पे आप 3,000 जो है वो टोकन्स, आप टेस्टनेट टोकन यहाँ पे आप मिंट कर लीजिएगा। आप एक बार के अंदर जो है वो 1000 टोकन ही कर पाओगे और एक दिन के अंदर जो है वो 3000 टोकन ही आप ले पाओगे। फटाफट से इसको करता हूँ, तो देखिए सक्सेसफुली मिंटेड हो गया। और आप जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो मेगा ईथ के एक्सप्लोरर के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। अपने वॉलेट एड्रेस को आप यहाँ पे से उठाइए, वेट अ मिनट, अपने वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे आप उठाइए और यहाँ पे आके अपने वॉलेट एड्रेस का ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कर लीजिए, कितनी ट्रांजेक्शन जो है वो अभी तक आपने करी है। देखो यहाँ पे नोट्स नॉन स्टैंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको आपकी बैलेंस वगैरह भी देखने को मिलेगी और एक्सप्लोर के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आप यहाँ पे से मैट्रिक्स यहाँ पे आप इनकी देख पाओगे, मिंट करोगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो टोकन्स को स्वैप वगैरह कर सकते हो। देखो हमें क्या मिला है यहाँ पे से, हमने जब मिंट किया था तो हमें मिला था यहाँ पे ये देखिए CUSD मिला था, और यहाँ पे मिंट करने के लिए है मैं एक बार डाल के देखता हूँ, स्विच टू इथेरियम। तो यहाँ पे इथेरियम से देखो दोस्तों अभी ये थोड़ा सा कमिंग सून के अंदर दिखा रहा है, खाली आपको टेस्टनेट टोकन लेने के लिए बोल रहा है, बट USDC से मेगा ईथ के अंदर जाने के लिए ये अभी कमिंग सून के अंदर दिखा रहा है। जैसे ये आ जाएगा तो हम जो है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चौथे नंबर का जो टास्क है वो है यहाँ पे हमारा लेमॉड का। तो हम जैसे इसके अंदर आते हैं और लेमॉड गेम, मैं यहाँ पे इसको लेमॉड को ओपन भी किया हूँ। यहाँ पे अपने कोई भी इवेंट्स अगर आप करना चाहते हो तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली दोस्तों जैसे मैं बात करता हूँ सिमिलर लाइक जैसे आप अगर आपने सोनियम का एयर ड्रॉप किया होगा, वहाँ पे भी एक इवेंट क्रिएट करने का ऑप्शन था। तो सिमिलर लाइक यहाँ पे भी आप इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई क्रिएटर हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी दोस्तों एक दो प्रोजेक्ट और है, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ XL मीम के बारे में, तो यहाँ पे ना आप मल्टी चेन आपको बेस इथेरियम मोनार्ड रिपल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको इंस्टेंटली सपोर्ट नहीं मिलेगा इसका, यहाँ पे आपको इसमें ईमेल एड्रेस डाल के इनकी जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो चौथे नंबर का प्रोजेक्ट आता है वो आता है BEOP। ठीक है, इसके अंदर वॉलेट को कनेक्ट करिएगा, ध्यान से देखिएगा, वॉलेट को कनेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप मोनार्ड की ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, साथ ही साथ मेगा ईथ की भी जो है ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगी। मेगा ईथ में दोस्तों जैसे कि देखो मेरे पास कैप USD है, इथेरियम पड़ा हुआ है यहाँ पे $8 के आसपास का। ठीक है, तो आपस में जो है आप इसको स्वैप वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 500 टोकन्स को स्वैप करता हूँ यहाँ पे मेगा ईथ के अंदर, देखते हैं कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। इनसफिशिएंट लिक्विडिटी यहाँ पे आ रही है दोस्तों। यहाँ पे आप
अगर आप चाहो तो आगे चलकर कोई भी और इथेरियम और भी जो है वो टोकन्स का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाऊँ, CUSD अगर इसके अंदर होता है तो वेल एंड गुड। मैं अगर बात करता हूँ इसके अंदर होता है तो हमारा ये काम हो जाएगा। नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है दोस्तों, ये नहीं हो पा रहा है। तो आज जैसे ही आपको लिक्विडिटी आगे चल के यहाँ पे मिलती है तो आप उसको स्वैप वगैरह कर सकते हो। देखो अभी टेस्टनेट कल ही आई है, तो टेस्टनेट यहाँ पे जो है वो ईजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका एंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, अगर इन फ्यूचर में जाके ये इंसेंटिवाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया तो भाई यहाँ पे आपके हाथ से एयर ड्रॉप मिस हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और है जिसका नाम है noise.xyz। यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो है वो वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करनी है, तो मेक श्योर जाके वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जो है वो इसका वेटिंग लिस्ट जब ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे इन फ्यूचर में जब नॉइस का भी एयर ड्रॉप आएगा या नॉइस की भी टेस्टनेट आएगी तो आप जो है उसको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्टर की, ये भी जो है वो इनका ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एज अ टेस्टनेट है, यहाँ पे आप एज अ आप कह सकते हो डेटिंग ऐप की तरह, मतलब एक अपना AI वाइफ क्रिएट कर सकते हो। जैसे अपनी वाइफ AI क्रिएट करोगे, जैसे मैं बात करता हूँ, आपको जो है वो किस तरह की लड़की चाहिए, आप जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, एनीमे रियल टाइप चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कलर कैसा चाहिए, वाइट ब्लैक जो भी आपका चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो दोस्तों। जैसे आपको इंडियन चाहिए तो इंडियन आप डाल सकते हो, कैसी होनी चाहिए वो डाल सकते हो। फिर बाकी चल के आप जो है उसको कॉल वगैरह या फेस टू फेस जो है चैट्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, इसमें मे भी आपको आगे चल के एयर ड्रॉप देखने को मिले। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जो डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों हम आते हैं तो आपको यहाँ पे बैजेस इकट्ठा करने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ डेली स्ट्रीक आपको देखने को मिलती है और साथ ही अचीवमेंट देखने को मिलते हैं। तो 99% चांस है कि आगे चल के nectar.ai का भी जो है आपको एयर ड्रॉप देखने के लिए मिले। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अब फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे GTE। अब GTE की बात करूँ तो GTE भी यहाँ पे एज अ टेस्टनेट के तौर पे काम आता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आप परपेचुअल ट्रेडिंग्स वगैरह कर सकते हो, सिमिलर लाइक दोस्तों ये काम करता है और स्वैपिंग का भी जो है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे देता है। देखो मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो डैशबोर्ड के अंदर जब जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो कॉइन्स को बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीम कॉइन को अगर आप बाय करना चाहते हो या जो भी रिसेंटली डेवलप्ड हुए हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर, मेगा ईथ के अंदर, आप उनको बाय करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्विक बाय का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी आप जो है वो स्वैप वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा सिंपल तरीके से जैसे कि आप करते हो। बाकी अपने टोकन को सिलेक्ट करिएगा, जिस भी टोकन को आपको स्वैप करना है। जैसे कि मैं इथेरियम की बात करता हूँ तो इथेरियम को आपको किसमें स्वैप करना है, आप जिस भी टोकन के अंदर स्वैप करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.0001 के आसपास, तो यहाँ पे रैबी टोकन जो है वो आपको मिल जाएगा। आप जो इसको स्वैप वगैरह कर सकते हो, जिस भी टोकन के अंदर आपको चाहिए तो आप जो उसको स्वैप कर सकते हो। जैसे मैं USDC के अंदर करना चाहता हूँ तो मुझे इतने USDC यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली एक बार स्वैप करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट जाती है हमारे मेटामास्क के अंदर, तो हम यहाँ पे एक बार इसको फटाफट से स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ये ट्रांजेक्शन जैसी कंप्लीट होती है तो हमारी एक और ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगी हमारे वॉलेट के अंदर। बाकी दोस्तों ऑन वाले सेक्शन के अंदर जाके आप जो है वो लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है कैपी और मेगा ईथ के अंदर। ठीक है, USDC का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इधर साइड आपको आपका पोर्टफोलियो एसेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, कितने एसेट्स आपने इसके अंदर स्टेक वगैरह किए हैं। बाकी GET टोकन्स के भी आप फॉसेट जो है वो यहाँ पे से हर 24 घंटे के अंदर ले सकते हैं। यू ऑलरेडी क्लेम्ड इतना 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 इथेरियम, तो यहाँ पे मेरे को देखो आप 24 घंटे बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों GET ने भी मार्केट से अच्छी खासी फंडिंग जो है वो रेस करी है। अगर मैं बात करता हूँ GTE प्रोजेक्ट का नाम है GTE, अगर मैं GTE की बात करूं तो GTE का भी जो फंडिंग राउंड है मार्केट में वो यहाँ पे रेस्ड हुआ है। आप देख सकते हो $2.50 मिलियन के आसपास। ओवरऑल $10 मिलियन रेस किया है, $8 मिलियन रेस किया है यहाँ पे फंडिंग राउंड से, और बाकी $2 मिलियन रेस किया है इस प्रोजेक्ट ने यहाँ पे एज अ पब्लिक सेल से। मे भी हो सकता है ICO से, हाँ ICO से $2 मिलियन सेल इसने रेस करी है। बाकी दोस्तों आप इन्वेस्टर्स के नाम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टायर 2 इन्वेस्टर्स ही हैं, टायर 2, टायर 3, टायर 4, और बाकी जो है एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपको देखने में मिलते हैं। अब दोस्तों ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके मेगा ईथ के डैप्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे खाली यूज़ ही कर रहे हो, यूज़ ही मत करते रहना। बाकी दोस्तों इनके डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर आइए, जैसे कि मैं यहाँ पे इनके डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर चले जाता हूँ। सबसे पहले अपने वॉलेट को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे अपने वॉलेट को रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो मे भी अगर आगे चल के ये एयर ड्रॉप को लेके आते हैं दोस्तों तो आपका एयर ड्रॉप यहाँ पे मिस हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्लैश मारिएगा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेगा, एड्रेस के सामने अपने वॉलेट एड्रेस को डाल लीजिएगा। जैसे ही एंटर मारते हो तो यहाँ पे ये बोलता है कि भाई यूर एड्रेस इज सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर आपका सबमिटेड नहीं होगा तो आपका लिखा आएगा हमने सबमिट कर दिया है। अगर यहाँ पे सबमिटेड होगा तो यहाँ पे बोलेगा कि भाई हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कैटो की अगर बात करूँ, कैटो के अंदर अगर आप व्यापर्स अर्न करते हो तो भाई यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे मोनार्ड, मेगा ईथ,
बाकी आप देखो कॉर्न, DeFi, हाइपरबॉलिक और इन सबके एयर ड्रॉप देखने को मिलते हैं। देखो मैं इसमें से कौन कौन से फार्म कर रहा हूँ मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। मैं फार्म कर रहा हूँ मोनाड, मैं फार्म कर रहा हूँ मेगाईथ, मैं बात कर रहा हूँ इनिशिया, मैं फार्म कर रहा हूँ इनिशिया, मैं फार्म कर रहा हूँ यहाँ पे यूनियन, मैं फार्म कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन लेजर। बाकी दोस्तों मैं अदर एयर ड्रॉप ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल भी फार्म कर रहा हूँ। मैं अदर एयर ड्रॉप इसलिए फार्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ मल्टीप्ली भी मैं यहाँ पे फार्म कर रहा हूँ। मैं अदर एयर ड्रॉप इसलिए फार्म नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कुछ उतने चुनिंदा एयर ड्रॉप ही जिसमें मैं अपना पोटेंशियल दे सकूँ। मैं हर एयर ड्रॉप में थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ फिर उसके बाद स्किप कर दे रहा हूँ, तो आगे चल के साइबर मार्क हो सकता हूँ। तो इसलिए कुछ चुनिंदा एयर ड्रॉप्स को मैं चुन रहा हूँ जिसकी फंडिंग अच्छी है, जिसके बैकर्स अच्छे हैं, उसी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी जो है इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बना के भी काम कर सकते हो। हर एयर ड्रॉप के ऊपर हाथ मारने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे यार मैं ना टाइम इसमें दे पा रहा हूँ ना टाइम इसमें दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जो है किसी 3 से 4 एयर को पकड़ो और उन्हीं के ऊपर काम करने की कोशिश करो। हर एयर ड्रॉप को यहाँ पे आप फार्म करने की जरूरत नहीं है। जितने भी न्यू यूजर हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं मेगा ईथ को अच्छी खासी बैकिंग के साथ आता है। मैं कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ कि एयर ड्रॉप यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट हाँ कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे हमें एयर ड्रॉप मिले और मेन नेट यूजर को डेफिनेटली यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा जब भी इनका टीजी होगा। तो दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।